में जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है संतोष पात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब ये सीपीसी का केस है, ऑर्डर 21 का, विच इज कॉम्प्लिकेटेड इन इटसेल्फ, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि केस याद रहे, और याद रहेगा तभी हम इसे साइट कर पाएंगे, है ना। अब स्टेप 1 या पहला इवेंट क्या होता है कि संतोष पात्रा जी के पास एक मनी डिक्री होती है जो उनके फेवर में ग्रांट की गई थी। इस मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए ये अप्लाई करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सोनपुर इस एग्जीक्यूशन को ड्रॉप कर देता है, कह के कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है, पिटिशन है, एग्जीक्यूशन पिटिशन, वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मिसिंग डिटेल्स हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इनके हिसाब से डिक्री टेक्निकली नॉट एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। अब ये फाइनल ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये मेरिट्स पे नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी फाइनलिटी ना होने के बावजूद भी सोनपुर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन प्रोसेस को क्लोज कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि ये हाई कोर्ट जाते हैं और सेक्शन 115 में रेविजन पिटिशन फाइल कर देते हैं। अब सीपीसी में अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर में या जो डिसाइडिंग ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा एरर किया है जो कि लॉ ऑन द अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड की भाई लीगल एरर है या जुरिस्डिक्शनल एरर है, तो पार्टी रिविजन पिटिशन फाइल कर सकती है अंडर दिस सेक्शन 115। तो संतोष पात्रा ने यही किया। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन को गलत तरीके से डिनाई कर दिया गया है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई कमी थी भी तो मुझे समय दे दिया जाता, मैं उसको कमी को दूर कर देता। अगर कुछ मिसिंग है, कोई डिटेल इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, तो आई विल कंप्लीट इट और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर जाएगा। तो एग्जीक्यूशन को बंद क्यों कर दिया, मुझे रेक्टिफाई करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? दिस इज एरर इन लॉ, दिस इज अ प्रोसीजरल एरर, और इसको रेक्टिफाई कीजिए। अब रिविजन पिटिशन मैंने दाखिल कर दी है, ठीक है। तो यही थे, दिस वॉज द इंटायर रिविजन कि एरर ऑफ लॉ हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने एग्जीक्यूशन को रॉन्गली ट्रीट किया है, क्लोज कर दिया है और क्लोजर को फाइनल मान लिया है और एग्जीक्यूशन को बंद कर दिया है। दिस इज नॉट राइट, प्रोसीजर को वायलेट किया गया है। ऑर्डर 21 रूल 11 क्लॉज 2 प्लस अपेंडिक्स ई फॉर्म 6 एक कंप्लेनेंट को या प्लेंटिफ को या जो एग्जीक्यूट करवाने चला है, डिक्री होल्डर जो है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप करेक्शन कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें डिटेल डाल सकते हैं, एटसेट्रा। तो ऑर्डर 21 अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, उसमें कुछ भी जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ भी होता है ऑर्डर अपने आप में कंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑपोजिट पार्टी का आर्ग्यूमेंट था कि भाई रेस जुडिकाटा लग गया। एक बार अगर एग्जीक्यूशन बंद हो गया, एक बार अगर एग्जीक्यूशन डिसमिस हो गया, तो अब दोबारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेस जुडिकाटा का रूल जो है वो सिमिलर केस को सिमिलर ग्राउंड, सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा पे वापस दर्ज करने की मनाही कर देता है। तो अगर एग्जीक्यूशन एक बार बंद होने पर उसे फिर से आप अलाउ कर देते हैं तो रेस जुडिकाटा का रूल आपको पार कर देगा, ठीक है। इसी को एनालाइज किया गया था इस केस में। क्या एग्जीक्यूशन पे सेक्शन 11 लगता है? दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस केस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझा है तो इजी लगेगा। अब कोर्ट ने क्या कहा ये समझ लेते हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिविल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। कोर्ट ने नोट किया कि ऑर्डर 21 जो है अपने आप में 106 रूल्स कंटेन करता है जो डिक्रीज और ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट किए गए हैं। ये एक सेल्फ कंटेन्ड कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोड है अपने आप में, किसी और सेक्शन या ऑर्डर के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। एग्जीक्यूशन के ऊपर नीचे आगे पीछे जिस चीज की जरूरत है वो इस ऑर्डर में ऑलरेडी कंटेन्ड है। कब एग्जीक्यूशन प्रोहिबिट किया जाएगा, कब अलाउ किया जाएगा, कब उसे डिले किया जाएगा, जो भी एक्स एंड वाई जितनी भी सिचुएशंस हैं वो इस ऑर्डर में केटर हो जाती हैं, किसी और एक्स्ट्रा सेक्शन के एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 21 बीइंग अ सेल्फ कंटेन्ड कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे नहीं लगेगा। कोर्ट ऑब्जर्व करता है दैट इन केसेस वेयर एन ऑर्डर इज पास टू ड्रॉप एजुकेशन प्रोसीडिंग्स,
ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने का अगर ऑर्डर है इस ग्राउंड पे कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, तो जजमेंट डेटर को फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करने की कोई प्रोहिबिशन नहीं है. There is nothing in the code that bars him from applying for fresh execution if the first execution is denied to him on technical grounds. ठीक है, by providing correct particulars to make the execution petition executable. कोर्ट ने होल्ड किया कि डिक्री होल्डर को डीबार नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी डीबार्ड फ्रॉम obtaining the fruits of a decree merely on account of technical defects in the application for execution such as non-furnishing of particulars of movable and immovable properties. लॉ के हिसाब से डिक्री होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि वो रिक्वायर पर्टिकुलर्स को एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए फर्निश कर सके, जो कि उसे नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा कि भाई लर्नेड सिविल जज जो है सोनीपुर डिवीजन के, उन्होंने एक इम्प्यून्ड ऑर्डर को जो पास किया, मतलब ये जो ऑर्डर पास किया है, दिस इम्प्यून्ड ऑर्डर पेटिशनर को बिना किसी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किए वो गलत है. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व कि पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जिससे प्रोसीजरल वायलेशन होता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच opportunity, this impugned order cannot be sustained under law. ठीक है, तो उनको वापस से एग्जीक्यूशन फाइल करने की इजाजत दे दी गई. सेक्शन 11 एग्जीक्यूशन पे नहीं लगता. ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जीता जागता प्रिंसिपल है. कितनी बार आपने एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आंसर किया होगा, है ना, रेस जुडिकाटा किस पे एप्लीकेबल है, और उसमें दिया होता है रेस जुडिकाटा किस पे एप्लीकेबल है. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता. एग्जीक्यूशन पे क्या लगता है? ऑर्डर 21 लगता है. ऑर्डर 21 डिसाइड करता है कि कब वो अप्लाई होगा और कब एग्जीक्यूशन अलाउड है और कब वो अलाउड नहीं है, कब उसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कब उसे बार कर दिया जाएगा, कब उसे डिले कर दिया जाएगा. एनीथिंग in relation of execution is contained in order 21. Section 11 does not have to apply. That is the reason. वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो लग नहीं सकता, वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही कंप्लीट कोड है उसको गवर्न करने के लिए. एक्स्ट्रा किसी भी लॉ को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये केस है, बहुत अच्छा केस है. देखिए, रेस जुडिकाटा पे अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये तो इम्पेरेटिव है, मेंशन करना ही है, और आप इसको जरूर मेंशन कीजिए, है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रेस जुडिकाटा के एप्लीकेशन पे है. दिस बिकम्स a very important point while you are writing an answer for res judicata, और आ ही जाता है. res judicata CPC में ना पूछा जाए ऐसा होता ही नहीं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो ये रहा कोड, ये रहा केस, इसको नोट जरूर कीजिए, और इसे साइट कैसे करना है ये हमने डिस्कस कर ही लिया. ठीक है, अगले केस पर आ जाते हैं. नवनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. अब इसमें मॉरल पुलिसिंग की बात की गई. केस में क्या हुआ कि नवनीता जी की बेटी ने सुइसाइड कर लिया. अब सुइसाइड पुलिस को थोड़ा सस्पिशियस नजर आया, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पता चला जो कि एकता कपूर के सीरियल से कम नहीं था. बिल्कुल एकदम क्राइम पेट्रोल, एकता कपूर जितना, मतलब सब मिर्च मसाला जो टेलीविजन पे देखा जाता है वो इस केस में था. इस केस में क्या हुआ कि नवनीता की जो डॉटर थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि वो अपने घर में अकेली थी और वो किसी लड़के से बात कर रही थी. शी वॉज ओनली टॉकिंग. दिस वॉज अ स्टेटमेंट दैट वॉज मेड बाय विलेजर्स लेटर ऑन आफ्टर शी कमिटेड सुइसाइड. अब गांव का एक लड़का है अरुण कुमार, जो देखता है कि अरे ये लड़की लड़के से बात कर रही है, वो घर को बाहर से लॉक कर देता है, दरवाजा कुंडी लगा देता है ताकि वो लड़का निकल ना पाए. कुंडी लगा के वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और कहता है देखो देखो ये लड़की अकेले घर में लड़के से बात कर रही है. सब शोर मचाने लगते हैं, हो करने लगते हैं. दरवाजा खोला जाता है, लड़की को निकाला जाता है, लड़के को निकाला जाता है, दोनों को मारा पीटा जाता है. गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है, ह्यूमिलिएशन, पब्लिक आउटरीच, पता नहीं क्या क्या होता है. वो लड़की इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि वो सुइसाइड कर लेती है. ठीक है, अब ये मॉरल पुलिसिंग. अब इनको अरेस्ट भी किया गया, अरुण कुमार जी को एक और लड़के के साथ अरेस्ट किया गया. 8 दिन के अंदर अंदर इनको बेल मिल गई. तो नवनीता ने इनकी बेल के कैंसलेशन के अप्लाई किया कि ये क्या तुरंत ही आपने बेल दे दी, 8 दिन भी आपने उसको कस्टडी में नहीं रखा, मेरी बेटी की जान चली गई, क्योंकि ये अपनी मोरालिटी को जबरदस्ती इंपोज करने चला था उस पर. ठीक है, अब केस आगे बढ़ा. तो क्या हुआ केस में, ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं. अब देखिए, बेंच ने मॉरल पुलिसिंग को लेकर बहुत सीरियस कंसर्न को एक्सप्रेस किया है. मॉरल पुलिसिंग इज नॉट
localized to India. ट्रस्ट मी, मॉरल पुलिसिंग हैपन्स एवरीवेयर. जहाँ फ्यूडल मेंटालिटी का व्यक्ति है वहाँ मॉरल पुलिसिंग है. वो चाहेगा कि वो अपनी मोरालिटी को दूसरे पर इम्पोज करे, स्पेशली विमेन. ठीक है, पेट्रियार्की ने अपने आप को औरत पे भारी किया ही इस तरीके से कि उसने एक सर्टेन आइडियल क्रिएट कर दिया, मर्यादा, ऑनर, जाने क्या क्या फैंसी एडजेक्टिव क्रिएट कर दिया और औरत को उसी डिमीनर में अपने आप को कंडक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. रिजल्ट कि वो दबती चली गई, डिस्क्रिमिनेट होती चली गई, पर्दे में छुप के रह गई, पीछे रह गई. और ये पेट्रियार्की अपने आप को आगे करती गई, अपने फॉल्स फ्रजाइल ईगो को बाम करती गई. ठीक, तो ये तो पेट्रियार्कल मॉडल ही होता है. दिस इज हाउ पेट्रियार्की फंक्शंस. और इतनी सेंचुरीज, मतलब हजारों सालों से जो ये सरवाइव कर रही है पितृसत्तात्मकता, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि एक ग्रुप को अननेसेसरीली दबाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से औरत को इसी तरह से उठना चाहिए, बैठना चाहिए. मॉरल पुलिसिंग में यहाँ पे वायलेंस हो गया, कई केसेस में तो हत्या भी हो जाती है ना. अब ये एक्चुअल वाक्य है जहाँ पे मैं सीपी पे खड़ी कैब का वेट कर रही थी. अब मेरे पास में एक लेडी खड़ी थी, वो अपने मेल फ्रेंड के साथ खड़ी थी और स्मोक कर रही थी. और वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, शी मस्ट हैव बीन इन हर 40s, 40 साल की रही होगी, वो शक्ल से दिखाई दे रही थी. आप यकीन माने, एक व्यक्ति पास से गुजरता है हमारे जो उस औरत से कम 5-6 साल छोटा होगा और उससे कहता है आपको शर्म नहीं आ रही, आप सड़क पे सिगरेट पी रही हैं. और ये आउटरेजियस इंटरफेरेंस इतना शेमफुल था कि वो भी, शी वॉज ऑल्सो शुक बाय व्हाट हैपेंड, शी कुडंट आंसर. मेरी तो खैर कैब आ गई, मैं तो पार्टी नहीं थी केस में. तो मुझे सडनली ध्यान आया कि अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि एक औरत अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रही है. सिगरेट पीना बहुत गलत बात है ऑफ कोर्स, लेकिन उसे इस बात की प्रॉब्लम थी कि वो औरत होकर सिगरेट पी रही है. यहीं अगर कोई आदमी होता तो उस आदमी को वो कभी ना टोकता. समाज ऐसा ही है. पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग, जहां पे अपने फॉल्स हाइपोथेटिकल आइडियल्स को दूसरे पर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है. अब क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है. क्या औरतों को डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ, जिसके लिए कितनी औरतों ने शहादत दी है, जीने का हक नहीं है? बिल्कुल है. ठीक है, आप उन पे कि अरे औरतें ऐसे करती हैं, औरतें वैसे करती हैं, ऐसे बोलती हैं, वैसे बोलती हैं, ये सब करके, मतलब छोटी छोटी चीज़ है कि वो किस तरह से बात कर रही है. स्पेशली ना रूरल सेटअप, यहाँ वहाँ पे ये कायदे कानून इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं कि लड़कियाँ बेचारी मर भी जाती हैं, उन्हें मार भी दिया जाता है अगर वो इस कॉन्स्ट्रक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें, कुछ ऐसा करें जो कि पेट्रियार्की को स्वीकार नहीं है, तो उनको मार भी दिया जाता है, उनकी हत्या भी कर दी जाती है. तो वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी. अभी सोसाइटी में इस आर्टिकल 21 के वायलेशन को इतना इजीली कैसे लिया जा सकता है कि उसको फैसिलिटेट करता हुआ, उसको इनकरेज करता हुआ व्यक्ति 8 दिन में बेल से बाहर हो गया, उसके ऊपर ट्रायल तो चलेगा ही, खैर केस तो डिस्पोज नहीं हुआ है, बट द फैक्ट दैट ही शुड बी पनिश्ड इज नेसेसरी टू बी सीन एज अ डेटरेंट कि आप ये नहीं कर सकते. इट्स नॉट cool anymore. It was never cool, it was never permissible, it was never rational or logical. Even when everything was accepted silently by women, even then it was not logical, it was nonsense even then. और आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही रेलेवेंट हो गया है. कोई भी डोमिनेट होने को राजी नहीं, स्पेशली women, है ना. अब मैं फॉल्स फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल एम्पावरमेंट, जो कि विमेन ने बहुत मेहनत और बहुत शहादत के बाद सीख किया है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में अचीव कर भी लिया है. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बेल मिल चुकी है तो बेल को कैंसिल तो नहीं किया जा सकता. ये अक्यूज्ड के आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता है. तो जब तक कि बेल के कोई कंडीशन वायलेट नहीं होता, तब तक बेल पे ऑलरेडी बाहर व्यक्ति की बेल को कैंसिल नहीं किया जाता. अब कोर्ट ने कंडीशंस को, जो बेल की कंडीशंस थी, उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया है. ठीक है, और थोड़ी और स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज कर दिए. मतलब इतनी सी भी चूक हो गई तो बेल कैंसिल करके अंदर वापस जेल में रख देंगे तुमको. अब आर्टिकल 21 को वापस से एक बार हाईलाइट किया गया है. लेजिस्लेचर के सामने सजेशंस रखे गए हैं कि आप बीएनएस को इस तरह से अमेंड कीजिए कि मॉरल पुलिसिंग को भी पनिश किया जा सके. दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी अलाउड. ठीक है, इफ वी आर टू प्रोग्रेस as a society, it is necessary that even moral policing is prohibited and made punishable. So BNS should be amended
टू दैट इफेक्ट। अब देखिए इस केस का असर कितना होता है ना। हालांकि केस हाईलाइट होना चाहिए, इंस्टाग्राम वगैरह पे कहाँ सुना होगा आपने, बस यहीं सुनेंगे आप, राइट। बिकॉज मॉरल पुलिसिंग इज अगेन समथिंग विच इज नॉट इवन रेज्ड एज एन इशू अनलेस इट डज समथिंग अनइमेजिनेबल। तब तक वो मुद्दा ही नहीं है। जब तक अगर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली तो कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है, इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो खैर ये केस है मॉरल पुलिसिंग, आर्टिकल 21 बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है, आर्टिकल 21 के स्कोप को कंटेन करता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसे साइट कर सकते हैं, अच्छा केस है ना। आर्टिकल 21 के बहुत सारे केसेस आते हैं, कुछ केसेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और ये उनमें से एक केस है। और भी मैंने बहुत सारे पढ़ा हैं जो इससे भी अच्छे हैं। तो अब देख लीजिए कि भाई किस तरह से साइट करना है। मल्टीपल स्टेट्स में अपीयर होंगे, कहीं कोई साइट कर दीजिएगा, कहीं कोई, बस रेलेवेंट होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए। तो आपका जो आपकी तैयारी का जो डायनामिज्म है वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, राइट। दैट इज द होल पॉइंट। खैर, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।